नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं, चुप हो जाओ। ये भगवान, मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे जैसी पत्नी मिली है। अरे रे रे, पापा के पास जाओगे? ये लो पापा जी आ गए। आज आप काम पे नहीं गए? पर ज्योति, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी गरीबी में खुश तो हो ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगी और कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, काम पे चले जाओ। शाम को खाने का भी इंतजाम करना है। ठीक है तो ज्योति, अब मैं चलता हूँ। बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, से दूध सही से पिला देना। अरे बहू, ओ बहू। आई पिताजी। जी पिताजी बोलिए। अरे बहू, दीपक कहाँ है? उस नालायक का कुछ अता पता भी है नहीं? पिताजी वो काम पे गए हैं, आज थोड़ा लेट हो गए। लेट होने का तो ड्रामा उसका रोज का ही है। तू ऐसा कर, एक गिलास पानी पिला दे। जी पिताजी। लीजिए पानी पिताजी। पिताजी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल बहू, क्या बात करनी थी? पिताजी हमारे घर में बहुत गरीबी आ रही है, मैंने सोचा मैं आर्मी की तैयारी कर लूं। बहू, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया? हमारे घर की बहू बेटियां नौकरी नहीं करती हैं। दीपक सुनेगा तो क्या कहेगा? तुझे जान से मार देगा। पिताजी आप गुस्सा मत करो, मैं नहीं करूंगी तैयारी। मैंने तो बस आप लोगों के अच्छे के बारे में सोचा था। अब तो हमें सिखाएगी अच्छा बुरा क्या होता है? परे को चली जाओ सिकल लेके। ज्यादा पढ़ी लिखी बन रही है, अपने घर जाके बना कर। ज्यादा पढ़ी लिखी यहां बनने की जरूरत ना है। आज है मेरे बच्चे। ऐ भगवान, मेरी क्या गलती थी जो तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है। अरे मेरे बच्चे चुप हो जा बाबू चुप। तो दीपक, क्या सुन रहा हूं मैं? अब यही सुनने के लिए रह गया था मैं। क्या बात है पिताजी, क्यों इतना आग बबूला हो रहा हो? बात तो बताओ क्या है। तेरी बहू अपने आप को ज्यादा पढ़ा लिखा समझ रही है और नौकरी करने के लिए बोल रही है। आज तक हमारे घर में हमारी बहू बेटी ने किसी ने नौकरी करी है? तो पिताजी, अगर वो नौकरी करने के लिए कह रहे तो इसमें अर्जी क्या है? इससे हमारा घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी और उसकी आस भी पूरी हो जाएगी। मेरे लिए तो बहुत ही फक्र की बात है कि मेरी बीवी आर्मी ऑफिसर बनेगी। अच्छा, तो तुझे लगता है कि आर्मी ऑफिसर बन जाएगी? इसकी इतनी औकात है? आर्मी ऑफिसर बनना कोई मजाक बात है? अच्छों का नंबर ना था। उसे समझा दीजिए जाके एक बार। ये भूत उतार दे अपना आर्मी ऑफिसर बनने का। यहाँ रोटी बनाने को आई है और अपना चुपचाप रोटी बनाती रहे। ठीक है पिताजी, आप टेंशन ना लो, मैं उसे समझा दूंगा, बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ। अब आप जाओ। मैं सब समझ रहा हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ।
दीपक, ओ दीपक, दीपक। अरे ज्योति, तुम्हारा आज खेतों पर कैसे आना हुआ? मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। ज्योति, बात तो मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी करनी थी। नहीं, पहले तुम बताओ। अरे पहले तुम बताओ। नहीं, तुम बताओगे। नहीं, पहले तुम बताओगी। नहीं, तुम बताओगे। नहीं, तुम बताओगी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। ऐसा है, बहस मत करो, मौसम वैसे ही खराब हो रहा है, कहीं बारिश ना आ जाए। चलो पहले तुम ही बता दो। अच्छा ठीक है, बैठो फिर बताती हूँ। दीपक, तुम लगते तो बहुत सोखे से हो। तुमने मेरे पेट संभाल भी लिया। तुझे क्या पता, रात मैंने तेरी चोरी से 5 बादाम खाए थे। ये सब उन्हीं की ताकत है। वैसे मैं एक बात कहूँ तुमसे ज्योति, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हर मर्द को तुम जैसी धर्मपत्नी मिले जो उसकी जिंदगी को स्वर्ग बना दे। अजी ऐसा कुछ नहीं है, आप भी तो बहुत अच्छे हो। हाँ ज्योति, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? आपको पता तो है हमारे घर में कितनी गरीबी आई हुई है और हमारा एक बच्चा भी है। क्यों ना मैं आर्मी की तैयारी कर लूँ, मेरा बहुत मन है। मेरा सपना था मैं आर्मी ऑफिसर बनूँ, लेकिन किसी वजह से ये पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि मैं इसे पूरा करूँ। इससे हमारे घर की गरीबी भी दूर होगी और मेरा सपना भी पूरा होगा। क्या तुम मेरा साथ दोगे? प्लीज़ मना मत करना। कैसी बात कर रही हो तुम ज्योति? ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी बीवी एक आर्मी ऑफिसर बनेगी। मैं तुम्हारे साथ था, हूँ और रहूँगा, तुम टेंशन ना लो। रही बात पिताजी की, ऐसा है, तुम्हें पिताजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। पिताजी को मैं संभाल लूँगा, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। देखो दीपक, मैं पिताजी की बहुत इज्जत करती हूँ और आपकी भी करती हूँ। आप मेरी वजह से घर में लड़ना मत। ज्योति, तुम टेंशन ना लो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आज से तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करूँगा कि अपना आप तक को गिरवी रख दूँगा। अब ये आर्मी ऑफिसर बनने का सपना तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा भी है। मैं भी तुम्हें एक आर्मी ऑफिसर बनता हुआ देखना चाहता हूँ। सच में जी? हाँ मेरी धर्मपत्नी। एक बात और कहनी थी। हाँ बोलो। मैं सोच रही थी वीर को कुछ दिन के लिए बड़ी दीदी के यहाँ छोड़ आऊँ, इतने में अपनी तैयारी भी कर लूँगी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, जो करना चाहो कर लो। एक काम करो, वीर को तुम अभी मेरे साथ ही रहने दो, शाम को उन्हें दे आना। मैं कुछ पल अपने बच्चे के साथ बिताना चाहता हूँ। मेरा बच्चा मुझसे दूर जाएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम उसे शाम को छोड़ आना। अरे मेरे बच्चा, रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं बेटा। तेरी मम्मी जब आर्मी ऑफिसर बन जाएगी ना तो तेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाएगी, तू रोना नहीं बेटा। अरे मेरे लल्ला, हम बहुत गरीब हैं। नहीं 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 रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं रोना नहीं बेटा। आज तो अपनी मौसी के पास चले जाएगा बच्चा, तो मुझसे दूर हो जाएगा, इसीलिए मैं तुझे अपने सीने से लगा रहा हूँ मेरे लल्ला। भगवान मेरी बीवी का जल्द से जल्द आर्मी में सिलेक्शन करा दे ताकि मेरे घर की गरीबी दूर हो जाए और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। ये गरीबी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती भगवान। मेरा बच्चा। दीदी नमस्ते। नमस्ते बहना। तू दीदी, मुझे आपसे कुछ काम था, इसलिए मैं आपके खेतों पे चली आई।
बोल मेरी छोटी बहन क्या काम है? दीदी, मेरे पति ने मुझे इजाज़त दे दी है आर्मी ऑफिसर बनने की। सच में? ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन दीदी मैं आपको एक जिम्मेदारी दे के जा रही हूँ। क्या जिम्मेदारी है कि मेरा बच्चा कुछ दिन के लिए आपके पास रहेगा। ये तूने कैसे बात कर दी? तेरा बच्चा है मेरा बच्चा। ला बच्चा मुझे दे। अच्छे से तैयारी करिए बहन, ठीक है? और चिंता मत करिए, बच्चे की तरफ से मैं संभाल लूँगी बच्चे को। हाँ दीदी, अब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, अब मैं आराम से तैयारी करूँगी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। अच्छा ठीक है, तू जा आराम से, चिंता मत करिए। ठीक है। पिताजी, मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। कर बात, क्या करनी? वो पिताजी, मैंने ना आपकी बहू को दिल्ली भेज दिया आर्मी ऑफिसर बनने के लिए। क्या तूने मेरे से पूछा तक नहीं और उसे दिल्ली भेज दिया? पिताजी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? वो मेरी बीवी है, मैं उसे जहाँ चाहे भेज सकता हूँ। वो क्या है तेरी बीवी और मैं क्या हूँ? मैं तेरा बाप हूँ, बाप। तूने अपने बाप से एक भी बार पूछा कि मैं अपनी बीवी को भेज रहा हूँ? पूछा? हमारे समाज में और हमारे घर परिवार में कोई बहू बेटियां नौकरी नहीं करती। तू कैसा है बेटा कि जो तूने नौकरी के लिए अपनी बहू को दिल्ली भेज दिया? पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे आगे तो नहीं जा सकता, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज के वक्त में बेटियां बेटों से कम नहीं है। अब 2023 चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि आज के वक्त में बेटियां ट्रेन चला रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है। अगर मैंने उसे आर्मी ऑफिसर बनने के लिए भेजा तो क्या गुनाह कर दिया? क्या तू अब समाज को बदलने चला है? क्या तू अब हमारे परिवार की परंपरा को बदलेगा? तूने बिना पूछे बीवी को भेजा कैसे? मेरी दहलीज पे पैर मत रख दीजो, ना तो तू और तेरी बीवी और तेरे बच्चा तीनों मेरे लिए मर गए और दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। पिताजी, आप मुझे कुछ भी कहो, ज्योतियों कुछ भी कहो, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप मेरे बच्चों को कुछ भी नहीं कहोगे। वो तो एक छोटा सा फूल है, आपको तो शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। पिताजी, अगर आपने अब एक शब्द भी मेरे बच्चे के बारे में कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिताजी हो। क्या मुझे मारेगा? मार मार, मुझे मार। मैं आपको मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपकी मर्यादा भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिताजी हो। अरे बीवी के गुलाम, चला जा यहाँ से, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। तुझे इतना मारूंगा कि तू अपनी बीवी की गुलामी भूल जाएगा, चोरू के गुलाम। चलो जल्दी निकल यहाँ से, और मेरे घर में घुस मत जाइयो आज के बाद। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके घर में कभी नहीं आऊँगा। हाँ, अगर आया तो अपनी बीवी के साथ आऊँगा, जो कि एक आर्मी ऑफिसर होगी, समझे? तुम बाप नहीं हो, तुम्हें बाप कहना मेरे लिए पाप है। तुम जब भी पिछड़े हुए थे, तुम अब भी पिछड़े हुए, और तुम्हारी सोच पिछड़ी हुई रहेगी, क्योंकि तुम्हें आज के समाज के बारे में कुछ नहीं पता कि बेटियां क्या क्या कर रही है। ना तेरी बीवी आर्मी ऑफिसर बनेगी और ना तू इस घर में आएगा। चल तब हो जा मेरे घर में से। ठीक है पिताजी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं लौटूंगा जरूर। चल, मूड खराब कर दिया। आ गई तुम्हें देखकर मुझे आज बहुत खुशी हुई। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने सारी दुनिया जीत ली। पर हमारे गांव के लोग बहुत बुरे हैं, मुझे बहुत ताने मारते थे,
कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तेरी बीवी आर्मी ऑफिसर बनेगी, ये होगा वो होगा, बहुत परेशान किया है। लेकिन मुझे फिर भी तुमसे एक उम्मीद थी कि तुम ज़रूर आओगी और आर्मी ऑफिसर बनकर आओगी, और आज तुमने मेरी उम्मीद पूरी कर दी। आपके पिताजी ने कुछ बोला तो नहीं मुझे? आपसे नाराज तो नहीं है वो? नहीं, नाराज तो वो हुए। उन्होंने मुझे धक्के देकर घर से बाहर भी निकाल दिया, मुझे बहुत उल्टा सीधा कहा, लेकिन फिर भी अब हम उनके सामने जाएंगे ना तो वो हमें अपना लेंगे, क्योंकि वो मेरे बाप है। उन्होंने मुझे गुस्से में भले ही भला बुरा कहा है, लेकिन फिर भी अब अगर हम जाएंगे तो वो खुश हो जाएंगे हमें देखकर। दीपक, मुझे तो लगता है कि वो हमें देखकर खुश होंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो और खुश होंगे। ज्योति, एक बात बता मुझे, बिल्कुल सच सच बताना, जब तुम वहाँ गई थी तुम्हें कोई वहाँ दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं दीपक, ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और जब तक आपका प्यार आशीर्वाद है मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा दीपक, हम पिताजी से मिलने चले? ठीक है, चलते हैं भी थोड़ी देर। और तुम्हें पता है पिताजी ने मुझ पर कितने जुल्म किए हैं? मुझे खाने तक को नहीं देते, और खाने की बदली मुझे गालियाँ देते थे। मुझे ये कहते थे कि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू अपनी बीवी को आर्मी ऑफिसर बनाएगा। लेकिन मुझे यकीन हो गया है कि मेरी मेहनत रंग लाई और तुम आर्मी ऑफिसर बनकर आई। अब चलते हैं, हम पिताजी को मैं दिखा दूंगा कि मेरी बीवी आर्मी ऑफिसर बनकर आ गई है। अच्छा चलते हैं, लेकिन तुम पिताजी से ज़्यादा तुमसे बात नहीं करोगे, वो मेरे ससुर जी हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, अब उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा ही। दीपक, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उनसे अच्छी बात नहीं करोगे। ठीक है, तो चलो। पिताजी, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जरूर आऊंगा लौट कर। देखो मैं आ गया हूँ, और मैं अपनी बीवी के साथ आया हूँ, जो कि एक आर्मी ऑफिसर बनकर आ गई है। क्या कहा था तुमने कि तेरी बीवी कभी आर्मी ऑफिसर नहीं बन सकती? मिलो इससे, देखो ये आर्मी ऑफिसर बनकर आ गई है। बेटे, अगर मैं ये नहीं कहता तो आज तेरी बीवी आर्मी ऑफिसर बन के नहीं आती। बस बस पिताजी, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक, मैंने क्या समझाया था अभी आपको? आप पिताजी से ऐसे बात नहीं करेंगे। पर ज्योति, तुम्हें भी नहीं पता है कि मेरा बाप कैसा इंसान है, इसने मुझ पर कितने जुल्म किए हैं, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, और मैंने तुम्हें खबर तक नहीं होने दी। तुम्हें पता है मुझसे मेरे बाप ने क्या कहा था? मेरे बाप ने मुझसे ये कहा कि तू दूसरी शादी कर ले और उसे छोड़ दे, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने ऐसा नहीं किया। बेटे, जो भी मैंने तुझसे कहा है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। मुझे आज बहुत खुशी हुई इसे आर्मी ऑफिसर देख के। आज इसने हमारे गांव का नाम ऊंचा कर दिया। बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा था कि आज के ज़माने में बेटियां भी किसी बेटों से कम नहीं है। आज बेटे तेरी बहू को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और जी कर रहा है कि मैं इसे सलूट करूं। नहीं नहीं पिताजी, आप ऐसा मत करिए। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही ठीक है। ठीक है पिताजी, तो हम घर चलते हैं, आप आराम से आ जाना। चलो। ठीक है बेटे, तुम जाओ और मैं आ रहा हूँ। तो मेरी बहू आर्मी ऑफिसर बन गई है। अगर कोई गांव में बोल भी गया तो उसको तो मैं सीधा भगा के मारूंगा, भगा भगा के मारूंगा।